जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज के सेशन में हम लोग 70 बीपीएससी पीटी परीक्षा 2024 के लिए प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करेंगे, जिसमें साथियों प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे। और साथियों, ये 28वीं बिहार न्यायिक प्रारंभिक परीक्षा 2014 को पूछा हुआ ये पूरा कंप्लीट हिस्ट्री का पेपर है। तो साथियों, आज का ये क्लास आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, इसलिए साथियों आप लोग पूरा क्लास को ध्यान से देखिए। तो साथियों, सबसे पहले हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया था, बौद्ध शब्दावली में धर्मचक्र प्रवर्तन से क्या निर्देशित होता है। और साथियों, ये जो पेपर है इस पेपर को हमने इस बुक से लिया है। आइए इस बुक के बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देते हैं। तो देखिए साथियों, ये जो बुक है 70वीं बीपीएससी एग्जाम के लिए बहुत ही शानदार बुक है। इसमें 1992 से लेकर 2023 तक पूरा सॉल्व पेपर दिया हुआ है, ईयर वाइज और टॉपिक वाइज में। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, तो बीपीएससी एग्जाम 38वीं से लेकर 69वीं प्रारंभिक परीक्षा का पूरा सॉल्व पेपर मिलेगा। उसके बाद देखिए, बिहार न्यायिक सेवा के लिए 27वीं से 29वीं प्रारंभिक परीक्षा का पेपर है, और इसमें सीडीपीओ 1998, 2015, 2018 और 2022 परीक्षा का इसमें पेपर है। बहुत ही शानदार बुक है, ईयर वाइज और टॉपिक वाइज बुक है। अगर आप लोग इस बुक को लेना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग जाकर इस बुक को परचेज कर सकते हैं। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए यहाँ पर आंसर क्या होगा आपको बताना है। बौद्ध शब्दावली में धर्मचक्र प्रवर्तन से क्या निर्देशित होता है। तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बुद्ध का प्रथम उपदेश। देखिए, भगवान बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था, क्वेश्चन बनता है तो सारनाथ में। सारनाथ कहाँ पड़ता है, तो उत्तर प्रदेश में सारनाथ पड़ता है। तो याद रखिएगा, बुद्ध का प्रथम उपदेश। दूसरा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक मूर्ति शिल्प मौर्य काल का नहीं है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। और देखिए साथियों, प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर जरूर करना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा तीसरा वाला ऑप्शन, मथुरा से प्राप्त खड़ी बुद्ध की मूर्ति। ये मौर्य काल का नहीं है। बाकी सारनाथ सिंह शीर्ष, धौली हस्ती, रामपुरवा वृषभ ये सभी मौर्य काल के हैं, जबकि मथुरा से प्राप्त खड़ी बुद्ध मूर्ति जो है ये गांधार मूर्ति कला की विशेषता है। तो याद रखिएगा, तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, समुद्रगुप्त के विजयों का उल्लेख किसमें मिलता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन 3 के लिए आंसर हो जाएगा इलाहाबाद अभिलेख में। देखिए, समुद्रगुप्त किनका पुत्र था, चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था, और समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था हरिसेन। हरिसेन कौन था, तो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। तो इसके दरबारी कवि हरिसेन ने इलाहाबाद यानी प्रयाग के प्रशस्ति लेख में समुद्रगुप्त के विजय अभियानों का उल्लेख किया है, और यह अभिलेख जो है उसी स्तंभ पर खुदा है जिस पर अशोक का स्तंभ लेख है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, इलाहाबाद अभिलेख में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, अभिज्ञान शाकुंतलम का लेखक कौन था। देखिए, आपको पेपर इजी लग रहा होगा क्योंकि ये 2014 का पेपर है। तो आप सभी जानते हैं उस समय उतना कंपटीशन नहीं था आज के समय की तुलना में। तो अभिज्ञान शाकुंतलम का लेखक कौन था, इसका आंसर हो जाएगा कालिदास। ठीक है, याद रखिएगा। कालिदास की बात करें तो यह संस्कृत साहित्य के प्रमुख कवि थे, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। इनकी रचना क्या क्या है, तो अभिज्ञान शाकुंतलम हो गया, मेघदूतम है, कुमार संभव है, रघुवंश है, ये सभी इनके क्या है, रचना है। चलिए, 5 नंबर देखिए। 5वां क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध परिषद को बुलाया गया था। तो साथियों, तृतीय बौद्ध परिषद जो है 251 ईसा पूर्व में हुआ था पाटलिपुत्र में। किसके समय में, तो मौर्य शासक अशोक के समय में। तो आंसर क्या हो जाएगा, अशोक। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। छठा क्वेश्चन है, संगम काल में तमिल में महाभारत किसने लिखी थी। और देखिए साथियों, सेशन के लास्ट में आप सभी को कमेंट करके
अपना अपना स्कोर बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। तो संगम काल में तमिल में महाभारत किसने लिखा, इसका आंसर क्या हो जाएगा 6 के लिए, पेरुंदेवनार। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर है। चलिए अब यहाँ से देखिए मध्यकालीन भारत के कुछ क्वेश्चन है, इसको भी कवर कर लेते हैं। तो मध्यकालीन भारत में क्वेश्चन है, अकबर के दरबार में कौन सा सुप्रसिद्ध चित्रकार था। आंसर है अब्दुल समद। देखिए अब्दुल समद और एक है मीर सैयद, दोनों याद रखिएगा, अब्दुल समद और एक है मीर सैयद। यहाँ पर नाम लिख देते हैं मीर सैयद। ये अकबर के समय 2 प्रमुख चित्रकार थे। तो ऑप्शन में यहाँ पे केवल अब्दुल समद दिया हुआ है। और अबुल हसन की बात करें तो जहांगीर के दरबार के ये प्रमुख चित्रकार थे अबुल हसन। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। चलिए 9 नंबर में है, जिस दिल्ली सुल्तान ने एक कृषि विकास के मंत्रालय की स्थापना की थी वह कौन था। तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद तुगलक। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर क्या हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। इन्होंने कृषि के विकास के लिए अमीर ए कोही विभाग की स्थापना किया था। कौन सा विभाग, अमीर ए कोही विभाग। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर में है, विजयनगर के जिस सम्राट ने तेलुगु और संस्कृत साहित्य में सर्वाधिक योगदान किया वह कौन था। चलिए बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन है, बताइए आंसर। तो 10 के लिए आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय। ठीक है, ध्यान रखिएगा कृष्णदेव राय इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अच्छा, कृष्णदेव राय के दरबार में 8 तेलुगु कवि रहते थे, ठीक है, जिसे अष्टदिग्गज कहा जाता था। और यहाँ पे देखिए कृष्णदेव राय की बात करें, एक क्वेश्चन और याद रखिएगा, कृष्णदेव राय ने स्वयं संस्कृत भाषा में एक नाटक लिखा है, उसका नाम है जाम्बवती कल्याणम। ठीक है, पूछा जाता है कि जाम्बवती कल्याणम किसकी रचना है, तो याद रखिएगा ये किसके नाटक है, तो कृष्णदेव राय के नाटक है। किस भाषा में है, तो संस्कृत भाषा में। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन 11। 11 नंबर में है, तारिक ए मुबारक शाही का लेखक याहिया सरहिंदी निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में था। आंसर हो जाएगा कौन सा, बताइए इसका, तो सैयद। ठीक है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे पूछा गया है किसके शासनकाल में था, तो सैयद वंश के शासनकाल में था। यहाँ पर दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। सैयद वंश के किस शासक के शासनकाल में, तो मुबारक शाह। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन 12। 12 नंबर में है, औरंगजेब के काल में जिन सतनामियों ने बगावत कर नरनौल शहर को दखल कर लिया था वे थे, बताइए कौन थे। आंसर हो जाएगा गुरु नानक के अनुयायी थे। तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। अच्छा, सतनामियों का विद्रोह कब हुआ था, डेट याद रखिएगा 1672 में सतनामियों का विद्रोह हुआ था। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13। चलिए 13 नंबर है, अब आधुनिक भारत से संबंधित क्वेश्चन है। 1946 में भारतीय नौसेना के नाविकों ने कहां पर विद्रोह किया था। तो देखिए 1946 में नाविक विद्रोह हुआ था और भारतीय नौसेना ने कहां पर विद्रोह किया था, तो बंबई में। इस क्वेश्चन का आंसर 4 हो जाएगा। देखिए 1946 में भारतीय नौसेना के नाविकों ने सर्वप्रथम बंबई में विद्रोह किया था। और ये विद्रोह क्यों हुआ था, तो भारत छोड़ो आंदोलन की प्रतिक्रिया में। ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन की प्रतिक्रिया स्वरूप बंबई, विशाखापत्तनम और कराची में ये विद्रोह हुआ था। इसका प्रारंभ बंबई से हुआ था, इसलिए हम लोग आंसर मानते हैं बंबई। चलिए आगे देखते हैं। चलिए 14 नंबर में है, किस आयोग ने भारत के लिए अकाल संहिता की दरखास्त की थी। ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं, बताइए किस आयोग ने। इसका आंसर हो जाएगा स्ट्रेची आयोग। क्या हो जाएगा, स्ट्रेची आयोग। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर है, 1940 के अगस्त प्रस्ताव में क्या प्रभाव रखा गया था। चलिए 32 का आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डोमिनियन स्टेटस।
दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। क्या हो जाएगा? डोमिनियन स्टेटस। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से 8 अगस्त 1940 को, अगस्त प्रस्ताव कब आया था? तो 8 अगस्त 1940 को आया था। और किसने लाया था? तो वायसराय लिनलिथगो ने। ठीक है, इसमें क्या क्या प्रावधान था? तो भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस मुख्य लक्ष्य था, भारतीयों को सम्मिलित कर युद्ध सलाहकार परिषद की स्थापना करना था, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार था। तो ऑप्शन में यहाँ पे डोमिनियन स्टेटस दिया हुआ है। आगे बढ़ते क्वेश्चन 16। अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम किसने बनाया था? तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, लॉर्ड मैकाले ने 1838 में। ठीक है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 16 के लिए? पहला वाला लॉर्ड मैकाले। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 1946 में अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने किया था? इसका आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। आगे बढ़ते क्वेश्चन 18। इंडियन एसोसिएशन ने किसका गठन करके राष्ट्रीय चेतना बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी? इसका आंसर है इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को होती है। कहाँ पर? बम्बई में। बम्बई में किस स्थान पर? तो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। तो याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा इंडियन नेशनल कांग्रेस। चलिए 19 नंबर देखते हैं। राजा राम मोहन राय किसके संपादक थे? देखिए, राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है और इन्हें राजा की उपाधि दिया था अकबर द्वितीय ने। और ये किसके संपादक थे? संवाद कौमुदी। यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर है। राजा राम मोहन राय ने 1815 में वेदांत कॉलेज की स्थापना किया था। ठीक है, 1815 में ही इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना किया था और 1828 में इसने क्या किया था? तो ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 20। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्योतिबा राव फूले। इन्होंने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किया था। चलिए 21 नंबर देखिए। ब्रिटिश शासन काल में किस कानून के अंतर्गत लोगों को बिना उचित सुनवाई के बंदी बनाने की अनुमति थी? ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट था जो कि 1919 में आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? आंसर हो जाएगा सिद्धो और कान्हू ने। सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28। चलिए 28 नंबर है, वह कौन लेखक था जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कहा था? तो ये कहा था वी डी सावरकर ने। सिंपल सा क्वेश्चन है, वी डी सावरकर ने। चलिए 24 नंबर देखिए। होम रूल आंदोलन के नेताओं ने होम रूल शब्द कहाँ के सदृश आंदोलन से ग्रहण किया था? इसका आंसर है आयरलैंड के संविधान से। अच्छा, होम रूल की बात करें, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, होम रूल जो स्टार्ट किया गया था दो व्यक्तियों के द्वारा। एनी बेसेंट ने जो होम रूल लीग की स्थापना किया था सितंबर 1916 में किया था मद्रास में, और बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में पूना में होम रूल की स्थापना किया था। तो दोनों ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 25। चलिए 25 नंबर है, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड की उपाधि किस कारण से त्याग दिया था? तो इसका आंसर है जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना जो होती है 13 अप्रैल 1919 को, इसी के कारण। चौरी चौरा की घटना फरवरी 1922 में होता है। चलिए 26 नंबर देखते हैं। बंगाल में अनुशीलन समिति के संस्थापक कौन थे? अब यहाँ पर आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। तो देखिए, बंगाल में अनुशीलन समिति की स्थापना बारिंद्र घोष एवं भूपेंद्र दत्त, ठीक है, भूपेंद्र दत्त की सहायता से खुदीराम बोस ने 1907 में किया था। कब? 1907 में। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चले तो ऑप्शन में खुदीराम बोस इसका आंसर हो जाएगा। किसकी सहायता से? तो बारिंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त की सहायता से।
तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा खुदीराम बोस। चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन 27 है, इंडियन नेशनल यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो प्रथम यहाँ पे सिर्फ महिला पूछा गया है, इसका आंसर क्या हो जाएगा 27 के लिए? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछे तो सरोजनी नायडू, इन्होंने 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। चलिए 28 नंबर देखते हैं। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया का लेखक कौन था? इसका आंसर है आर.सी. दत्त। कौन था? आर.सी. दत्त। पूरा नाम है रोमेश चंद्र दत्त। चलिए क्वेश्चन 29 देखिए, किसने प्रथम अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था? तो प्रथम अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने किया था। ठीक है, कब किया था? तो 1920 में। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 30। हिंदू कॉलेज कलकत्ता के संस्थापक कौन थे? तो हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में किया गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा। आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। चलिए 31 नंबर, महात्मा गांधी ने अपनी सत्याग्रह की तकलीफ का प्रथम प्रयोग कहां पर किया था? इसका आंसर है चंपारण में किया था 1917 में। ठीक है, आप सभी जानते हैं चंपारण के किसानों को जमीन के कम से कम 3/20 भाग पर क्या करना पड़ता था? नील की खेती। इसी के विरोध में महात्मा गांधी ने चंपारण में सत्याग्रह किया था। अच्छा, महात्मा गांधी को चंपारण आने के लिए आग्रह किसने किया था? राजकुमार शुक्ल ने। चलिए 32 नंबर देखिए, भारत की पहली सूती कपड़े की मिल के संस्थापक कौन थे? देखिए यहाँ पर डेट नहीं पूछा गया। अगर डेट पूछा जाता है तो भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग जो है बॉम्बे में स्थापित किया गया था 1854 में। और किसने किया था? तो कावासजी नानाजी डाभार। इसको याद रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कावासजी डावर ने किया था। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना होती है। सर विलियम जोन्स ने किया था। विलियम बेंटिक की बात करें, इन्होंने 1829 में सती प्रथा का अंत किया था। चलिए 34 नंबर देखिए, 1885 में पूना की प्रसिद्ध फर्ग्यूसन कॉलेज शुरू करने वाले कौन थे? आंसर है डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, बहिष्कृत भारत जनरल किसने शुरू किया था? तो देखिए, बहिष्कृत भारत जनरल समाचार पत्र की शुरुआत जो है 1927 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। किसने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही 1920 में मूक नायक भी प्रकाशित किया था। मूक नायक जो पत्रिका इनकी थी वो मराठी भाषा में। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये जो था आपका बहिष्कृत भारत, ये किस भाषा में था? तो ये भी मराठी भाषा में। तो ये आपका 35 क्वेश्चन कंप्लीट होता है, जिसमें आपका प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत के प्रश्न थे। अब साथियों आप लोग कमेंट करके बताइए आज का ये सेट आपको कैसा लगा।